अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 17वें अध्याय का अध्ययन जारी है। 17वें अध्याय में हम 15वें श्लोक तक पहुँचे हैं, परंतु कल हमने 11 से लेकर के 14वें श्लोक तक का अध्ययन किया था। और आपको स्मरण होगा कि इस अध्याय में भगवान मुख्य रूप से श्रद्धा के विभिन्न विभाग उस शीर्षक के अंतर्गत मूल रूप से 4 अंगों की बात कर रहे हैं, जिसमें आहार, यज्ञ, तपस्या तथा दान, इन 4 अंगों की बात कर रहे हैं भगवान, जिसके अंतर्गत सात्विक, राजसिक तथा तामसिक, इन तीनों प्रकार से ये 4 अंग किस प्रकार होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आइए हम पहले पुनरावर्तन करते हैं कल के 4 श्लोकों का, 11, 12, 13 और 14। तत्पश्चात आज का जो अध्ययन है उसे प्रारंभ करेंगे। तो 17वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। 12वें श्लोक में कहते हैं,
लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। 13वें श्लोक में कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इस प्रकार यहाँ तक यज्ञों की बात की, 3 प्रकार के यज्ञ। और अब यहाँ से तपस्या की बात करेंगे भगवान। तो हमने 14वें श्लोक में कल देखा, भगवान कहते हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों या वरिष्ठ जनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तपस्या के 3 मुख्य प्रकार बताएंगे। उसमें पहली शारीरिक, फिर वाणी की तपस्या और तत्पश्चात मन की तपस्या। तो 15वें श्लोक में अब वाणी की तपस्या का वर्णन करेंगे भगवान। आइए उसका उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुद्वेगम करम, क्षुब्ध न करने वाले, वाक्यम शब्द, सत्यम सच्चे, प्रिय प्रिय, हितम लाभप्रद, च भी यत जो, स्वाध्याय वैदिक अध्ययन का, अभ्यासनम अभ्यसनम, अभ्यसनम यानी अभ्यास, वही एक ही बात है, च भी एव निश्चय ही, वाक्मयम वाणी की, वाक्मयम का जब संधि एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो वांगमय ऐसे होता है। और वाक्मयम यानी वाक यानी वाणी। कई बार कहते हैं वाक चातुर्य। वाक चातुर्य यानी जो बोलने में बहुत ही निपुण हो, बोलने में चतुर हो, उसे वाक चातुर्य कहते हैं। तो वाक्मयम तो वाणी से युक्त या तो वाणी की, तपह तपस्या, उच्यते कही जाती है। अनुवाद, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? तो भगवान यहाँ पर वाणी की तपस्या, बोलने की जो तपस्या है उसके अंग बता रहे हैं। कितने अंग बता रहे हैं? सच्चे वाक्य बोलना या तो सच बोलना, सत्य बोलना, भाने वाले यानी जो अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, सत्यम वद प्रियम वद, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सत्यम वद प्रियम वद, तो सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो, जो अच्छा लगता है, लेकिन सच बोलो। तो सच्चे लेकिन भाने वाले यानी अच्छा लगे हुए उस तरह से। हितकर यानी जो ऐसा कुछ बोलो जिससे दूसरों का लाभ हो, जिससे दूसरों का फायदा हो, तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना।
दूसरों को दुखी नहीं करने वाला, कष्ट नहीं पहुंचाने वाला, अपमानित नहीं करने वाला, प्रताड़ित नहीं करने वाला, ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। तो अन्यों को क्षुब्ध, दुखी न करे, ऐसे वाक्य बोलना, ये 4 बताए। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। और ये तो हुई बात कम्युनिकेशन, यानी बात कैसी बात करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए उसकी बात। लेकिन अन्य क्या उपयोग होना चाहिए वाणी का? नियमित पारायण। किसका? वैदिक साहित्य का। यही वाणी के लिए तपस्या है। तो आप जैसे मान लो कि कोई कहेगा कि हम आज खुले पैर यानी बिना चप्पल के वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, तो यह हमारी तपस्या है। तो ये किसकी तपस्या हुई? ये शरीर की तपस्या हुई। तो उस प्रकार कोई कहे कि वाणी की तपस्या, अरे ये कैसे हो सकती है? तो वाणी की भी तपस्या हो सकती है। जैसे इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार तपस्या शरीर की, शारीरिक तपस्या ब्रह्मचर्य से, सरलता या पवित्रता, शुद्धि रखने से, अहिंसा से, और किस प्रकार गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करने, सेवा करने से शरीर की तपस्या होती है। वैसे वाणी की तपस्या, बोलने की तपस्या जो है वो सच बोलने से, सत्य, अच्छा बोलने से, दूसरों का हित हो ऐसा बोलने से, तथा दूसरों को दुखी न करे ऐसा बोलने से वाणी की तपस्या होती है। और उपरांत वैदिक साहित्यों को नित्य बोलना चाहिए, पारायण करना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। तो जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, या अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो वाणी की तपस्या है। क्यों? क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वाणी के लिए तपस्या है। कितनी सरल तपस्या है। हम सोचते हैं तपस्या मतलब तपना, तो इसमें इस तपस्या में तो आनंद है। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। अब आपको कहने से पहले मैं अपने आप को देख लेता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ कि हम कब कब, किसको किसको, कहाँ कहाँ ऐसा बोलते हैं जिससे वो दुखी हो जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करना है? अपने घर से ही। अपनी पत्नी को, या अपने पतिदेव को, या अपने बच्चों को, या अपने माता पिता को, या अपने भाई बहन, बंधु बांधवों को, दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को हम क्या ऐसा बोलते हैं जिससे वो दुखी हो जाते हैं? जवाब तो मैं मांग नहीं रहा, क्योंकि आप सब स्वयं अपना अपना पूरा हिसाब किताब हृदय में जानते हो कि क्या हम करते हैं ऐसा या नहीं करते। भगवान मना कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले। अब प्रभुपाद जी ने इसी बात को और विस्तरित करके कहा कि हाँ, दूसरों को थोड़ा दुख हो सकता है या फिर उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, इस प्रकार का बोलने का अधिकार केवल एक गुरु या शिक्षक को है। शिक्षक या गुरु जो है उसका ये अधिकार भी है और एक प्रकार से उसका उत्तरदायित्व भी है कि वो ऐसा बोले
कि जिससे उसके शिष्य का कल्याण हो, उसकी उन्नति हो। तो उसकी उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए कभी कभी शिक्षक या गुरु थोड़ा कड़वा, थोड़ा कड़क, थोड़ा सा क्षुब्ध करने वाला बोल सकते हैं, परंतु वो उसके संपूर्ण हित के लिए है। लेकिन उसी शिक्षक व्यक्ति को चेतावनी दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई आपका शिष्य न हो तो उनसे इस प्रकार की बात करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको अधिकार केवल उनसे ही इस तरह बोलने का है जो आपके शिष्य हो। शिष्य को भी इतना भान होना चाहिए, इतनी बुद्धि, इतनी समझ होनी चाहिए कि शिक्षक यदि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो मेरे कल्याण के ही लिए कर रहे हैं। ये मुझे अपमानित करने के लिए, या मुझ पर अनुशासन चलाने के लिए, या मुझे नीचा दिखाने के लिए, या मुझे अ, बस अपना क्रोध का एक पात्र बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वे केवल मेरा परम कल्याण चाहते हैं, इसलिए मुझसे इस प्रकार मेरे गुरु बात कर रहे हैं। इस बात का भान शिष्य को भी होना चाहिए, और गुरु का भी ये दायित्व है कि जब भी आवश्यकता हो, उसे जब लगे कि हाँ, यहाँ पर मेरा शिष्य भविष्य में बड़ी भूल कर सकता है या अभी भूल कर सकता है जिससे उसका नुकसान हो, दूसरों का नुकसान हो, तो या उसका पतन हो जाए, तो फिर उसे निश्चित रूप से यथा योग्य क्षुब्ध करने वाले वाक्य भी बोल सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि गुरु और कभी कभी पिता जो है वो भी, या माता, तो माता पिता भी कभी कभी गुरु के दायित्व को निभाते हैं शुरुआती जीवन में। जब तक शिष्य गुरुकुल में नहीं जाता तब तक उसके गुरु माता पिता ही रहते हैं, तो वे भी कभी कभी क्षुब्ध करने वाले वाक्य बोल सकते हैं जिससे वो थोड़ा विचलित हो जाए, परंतु वो उसके हित के लिए है। लेकिन मुख्य अधिकार केवल गुरु का है, जो अपने शिष्य को इस प्रकार बोल सकते हैं जिससे उसका कल्याण हो। परंतु जैसे मैंने कहा, चेतावनी भी दी गुरु को कि अगर कोई आपका शिष्य नहीं, तो भाई प्रैक्टिस हो गई हो आपकी कि डांटो डांटो, सबको डांटो, तो फिर सामने जो भी आया डांटो, ऐसा नहीं चलेगा। यदि कोई आपका शिष्य नहीं तो उसे आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो ये बात मैं स्वयं, क्योंकि आप सब बड़े दयालु हैं कि मुझे शिक्षा गुरु जैसे पद पर बैठा देते हैं, तो आपकी दया से मुझे थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि फिर कभी कभी वो आदत जो है कि आपको योग्य मार्गदर्शन देने की, तो कभी कभी मैं बहुत ही भारी प्रयास करता हूँ भेद करने के लिए कि देखो देखो, ये व्यक्ति आपका शिष्य नहीं है, इनसे ऐसे बात मत करना। तो मैं प्रयास पूरा करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो स्वभावतः ऐसा लगता है कि मैं अभी उन पर अनुशासन करूँगा, फिर ध्यान आता है ये मेरे शिष्य नहीं बाबा, इनसे ऐसे बात नहीं कर सकता मैं। और शिष्यों को भी हमारी परंपरा में हमारे शिक्षा गुरु तो एक ही है, श्रील प्रभुपाद जी, और दीक्षा गुरु मैं हूँ नहीं, तो मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। इसलिए अंतःकरण में मेरा उत्तरदायित्व है, और मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं वास्तव में आप सबका दास हूँ, आप सबका सेवक हूँ। आप सब मुझे उस प्रकार एक शिक्षा गुरु जैसे पद पर बिठाते हैं, परंतु हृदय से मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। तो ऐसा भाव होने से फिर ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी गलती शायद ना हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पहले देखिए कि किसको कैसे बोलना चाहिए, और फिर आगे समझाते हैं। यही वाणी की तपस्या है। वाणी के लिए तपस्या यही है। इसके अतिरिक्त प्रलाप यानी व्यर्थ की बात,
या व्यर्थ की वार्ता, जिसे कई बार प्रजल्प भी कहते हैं, प्रजल्प। तो इसके अतिरिक्त प्रलाप या प्रजल्प नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यर्थ की बातें। कई लोगों को आदत होती है, बहुत ही आश्चर्यजनक आदत होती है। यहाँ मंदिर में मैं देखता हूँ, जैसे उदाहरण के रूप में, जब सुबह 7 बजे यहाँ पर, बिल्कुल ठीक 7 बजे, श्रील प्रभुपाद जी की समाधि में आरती होती है और 7:15 फिर दर्शन आरती मुख्य मंदिर में होती है। तो 7 बजे हम प्रभुपाद जी की समाधि के सामने उनकी आरती के लिए खड़े होते हैं। तो पीछे की ओर खड़े रहते हैं, एकदम पीछे। सामने जो दूसरा एक बिल्डिंग है, उसके वो म्यूजियम बना रहे हैं वहाँ पर हम खड़े रहते हैं। और वहाँ पर देखते हैं कि अमुक भक्तों की एक आदत बन गई है, एक निश्चित ग्रुप है, बहुत ही उम्र वाले भक्त हैं, सभी 60, 65, 70 से ऊपर होंगे। ऐसे एक भक्तों का ग्रुप है, उनकी आदत बन गई है कि जब भी ये आरती होती है तो सब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं। प्रणाम हो गया, सब हो गया, फिर सामने आरती चल रही है, यहाँ खड़े खड़े आपस में बात चालू करते हैं। आज रशिया में तो ये अटैक हुआ था, तो फिर उसका तो ये यूक्रेन ने ऐसे जवाब दिया, ये हुआ ये हुआ। अरे, और चलो 1 बार 2 बार 4 बार 6 8 बार होगा तो ठीक है। ये तो उनका जीवन का एक अंग, अभिन्न अंग बन गया है कि उस समय वे समाचार की, इसकी उसकी वही कोई बात करते हैं। तो इसे कहते हैं व्यर्थ की बात या प्रलाप या तो प्रजल्प, जो नहीं करना चाहिए। और उसमें भी जब आरती चल रही है गुरुदेव की, उस समय तो कम से कम वो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें संयम रखना चाहिए। तो एक भक्त के लिए ये विशिष्ट है कि वो प्रजल्प ना करे, प्रलाप ना करे, व्यर्थ की बात। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। आध्यात्मिक क्षेत्रों में, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी भक्ति में बोलने की विधि यह है, हम सब भक्तों की, आप सब हैं, आप अपने आप को देखो इस स्थान पर जहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप सब भक्त हैं और आप सबको ये लागू होता है। तो हमारे क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। अगर कुछ बोलना है तो शास्त्र के अनुसार बोलो। किसी को कुछ समझाना है, कहना है, कृष्ण भक्ति के विषय में कहना है, तो जो शास्त्रों में बताया उस प्रकार बोलो। मन गढ़ंत कुछ मत बोलो, कुछ तुक्का मत लगाओ, कुछ इधर उधर की सुनी सुनाई बातें मत करो। जो शास्त्रों में बताया है वही बोलो। और शास्त्रों को अगर स्वयं नहीं पढ़ रहे तो गुरु से जो सुना है वो आप दोहरा सकते हैं, तो भी शास्त्र सम्मत होगा, यदि गुरु अधिकृत है तो उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। यदि वो कोई बात बता रहा है या कुछ कह रहा है तो उसके अपने बातों को सत्य साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसे शास्त्रों से प्रमाण देना चाहिए कि देखिए उस जगह इस श्लोक में ऐसा कहा है, इसमें इधर इस श्लोक में ऐसा कहा है, इस प्रकार करना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। तो जैसे कहा सत्यम वद प्रियम वद, तो सुनने में प्रिय लगनी चाहिए बात। ऐसा नहीं कि एकदम रफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बिल्कुल अंदर बीच बीच में कुछ ना कुछ गाली गलौच आ रहा है बातों में, और डांट रहे हो ऐसे आवाज़ में, एकदम भारी आवाज़ में ऐसे ऐसे करके बात कर, बिल्कुल एकदम मृदु भाषा में, सौम्य भाषा में
बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस जिसे कहते हैं, ऐसे बिल्कुल सौम्य आवाज़ के साथ बहुत सुंदर ढंग से उनको बोलना चाहिए हम भक्तों को। ये हम भक्तों के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जब भी किसी से बात करें तो बड़े मीठे स्वर में, मीठी स्टाइल में, और मीठी बात भी मीठी हो, शब्द भी मीठे हो, इसी प्रकार हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। आशा है आप सब बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और हृदय में उतार भी रहे होंगे। और प्रयास करिए। आप सोचेंगे हाँ ठीक है, बाहर प्रयास करेंगे, घर में क्या है, अब तो हो गया ना, इतने सालों से साथ में रहते हैं, अब उनको क्या मीठा बोल। नहीं नहीं, हंसो मत, मैं सच में कह रहा हूँ, पहली प्रैक्टिस घर से प्रारंभ करो। प्रैक्टिस इसकी पहले घर से प्रारंभ करो। जो भी आपके निकटतम है उनसे प्रेम से बोलो और फिर देखो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर अगर ये काम कर जाए फॉर्मूला, तो फिर धीरे 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 पूरे समाज में। अब यहाँ पे वृंदावन में आएंगे तो सामान्य लोग तो बिल्कुल सादी यहाँ की ब्रज भाषा में बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो विशिष्ट प्रकार के ब्राह्मण या कथाकार होते हैं, अगर उनसे आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अलग ढंग से उनकी बात करने की शैली, स्टाइल जो है बहुत ही विशेष होती है और बहुत ही मीठा बोलते हैं। और एक अलग प्रकार की उनकी जो बोलने की जो स्टाइल है, उसमें एक गायन में जैसे एक मधुरता होती है, ऐसी एक मधुरता उनकी वाणी में होती है। इतना मीठा बोलते हैं, और बीच में जब राधे श्याम ऐसे बोलने लगते हैं, तब तो मिठास में तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती। तो वो हमेशा राधा रानी की, श्याम सुंदर की बातें और बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। तो ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से सामने वाला प्रभावित भी होता है और आपकी बात सुनेगा भी। जब वो सुनेगा तो आप उन्हें कृष्ण की बात, भगवान की बात कह सकते हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। तो इस प्रकार जो अति प्रिय लगे बोल सुनने में, और शास्त्रों से जब कहा जाए, भगवान की बात कही जाए, और हमेशा भगवान की ही बात करो। जब भी जारे दाक तारे कह कृष्ण उपदेश, भगवान महाप्रभु श्री चैतन्य कह रहे हैं कि जब भी कहो कृष्ण उपदेश कहो और कुछ मत कहो। तो ऐसी मीठी बात, मीठे ढंग से जब भगवान की बात करेंगे तो उससे क्या होगा, मनुष्य को सर्वोच्च लाभ प्राप्त होगा और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। पूरा का पूरा मानव समाज जो है उसका स्तर ऊपर उठ जाएगा। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैदिक साहित्य तो बहुत बड़ा है, कितने अलग अलग प्रकार के हैं ग्रंथ, उन सब का अध्ययन करना चाहिए यथा समय। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो यदि आप पढ़ करके अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उदाहरण कि आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये वाणी की तपस्या है। अब मन की तपस्या के विषय में भगवान आगे कहते हैं 16वें श्लोक में, मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनम् आत्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत्,
तपोमानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतम् इत्येतत् तपोमानसमुच्यते। भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानस उच्यते, मानसम उच्यते। शब्दार्थ, मनः प्रसादः, मन की तुष्टि, मन की संतुष्टि, सौम्यत्वम, अन्यों के प्रति, कपट भाव से रहित। सौम्यत्वम, सौम्यता, सौम्यता ये शब्द बड़ा सामान्य कॉमन शब्द है। सौम्यत्वम, सौम्य, तो सौम्यता क्या है? प्रभुपाद जी सौम्यता का अर्थ बता रहे हैं अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित। ये व्यक्ति बहुत सौम्य है, ऐसा कहते हैं। अरे आप जानते हैं ये व्यक्ति अत्यंत सौम्य है। तो सौम्य का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरों के प्रति कपट भाव से रहित। मौनम, मौनम का क्या अर्थ है? सामान्य भाषांतर में देखें तो डिक्शनरी के अनुसार, हाँ वैसे एक आज न्यूज़ आया है कि गूगल ने संस्कृत का भी अनुवाद अब प्रारंभ कर दिया है। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, उसमें आप किसी भी भाषा को किसी भाषा में अनुवादित कर सकते हैं। उसमें भारतीय भाषाओं में संस्कृत का समावेश अब गूगल ने किया है। तो आप किसी संस्कृत शब्द का भी अनुवाद देख पाएंगे, या किसी शब्द का संस्कृत अनुवाद भी देख पाएंगे उससे। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि योग्य भाव ही उसमें उत्पन्न होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि हमें योग्य भाव भी समझाए, केवल अनुवाद नहीं। और इसीलिए यहाँ पर मौनम जो है उसको प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं गंभीरता। मौनम का अर्थ तो मौन होना चाहिए, अर्थात कि बोलना नहीं। परंतु बोलना नहीं वो वास्तविक अर्थ नहीं है। मौनम का अर्थ है गंभीर होना। और वो गंभीरता कैसी है उसका हमें पूरी तरह से वर्णन करेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी। आत्म, अपना, विनिग्रह, नियंत्रण या संयम, भाव, स्वभाव का, समशुद्धि ही, शुद्धिकरण, इति, इस प्रकार, एतत्, यह, तपः, तपस्या, मानसम, मन की, उच्यते, कही जाती है। अनुवाद, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। 5 मन की तपस्याएं भगवान बता रहे हैं। संतोष, अब आप गहरा चिंतन करिए, ध्यान करिए इस पर। संतोष, यदि आपको संतोष हो जाता है, संतुष्ट होते हैं आप, तो ये मन की तपस्या है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही है कभी संतुष्ट नहीं होना। ये मन का स्वभाव है। मन कभी भी किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, जो भी दो आप उसको, किसी से भी संतुष्ट नहीं होता, मन का स्वभाव। लेकिन यदि आप संतोष को लाते हैं, यानी कि संतोष डेवलप करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये मन की तपस्या है। और भक्तों को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट रहना चाहिए, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली नहीं। सरलता,
सरलता का हमने आर्जवम, सरलता, इस प्रकार हमने कल भी उसका अध्ययन किया था। सरलता यानी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, सरल, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई द्वेष नहीं, मुख में कुछ और है मन में कुछ और है। जैसे कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कोई भाव नहीं, बिल्कुल पारदर्शी, जिसे हम कांच की तरह देख सकते हैं, ऐसा स्वभाव। तो बिल्कुल सरल सरल स्वभाव, सरल आचरण ऐसा होना चाहिए। गंभीरता, प्रभुपाद जी मौन का यहाँ अनुवाद गंभीरता करते हैं, जो आगे समझाएंगे। आत्मसंयम, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम में सब सब आ जाता है, इंद्रिय, मन, गुस्सा, क्रोध आदि सब, जो जो आवेग हैं, सारे आवेग, सब में संयम होना चाहिए, कंट्रोल। एवं जीवन की शुद्धि, तथा जीवन की शुद्धि वो कैसे होगी, जीवन कैसे शुद्ध होगा, तो हम तात्पर्य प्रभुपाद जी से सुनेंगे कि जीवन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। मन को यदि संयमित करना है तो कैसे संयमित कर सकते हैं, उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना। इंद्रिय तृप्ति, आपकी जितनी इंद्रियां हैं सबको तृप्ति चाहिए, सब हमेशा मांगती रहती है, लाओ 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 लाओ, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। आँख को तृप्ति चाहिए, कान को चाहिए, जिह्वा को चाहिए, नाक को चाहिए, सभी सभी को तृप्ति चाहिए। आपकी त्वचा को तृप्ति चाहिए, गर्मी हो रही है एसी चाहिए, एसी चालू करो, एसी चालू करो, सब सब सबको तृप्ति चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति से अलग करना, वो मन को संयमित करना है। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आप शिष्यों को ट्रेनिंग देते हैं, सबको, कभी कोई घोड़े को, कोई कुत्ते को, कोई गाय को, सबको कुछ कोई कोई सबको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है मन को ट्रेनिंग देना। मन को कैसे संयमित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उसको प्रशिक्षण देना कि इंद्रिय तृप्ति से अलग हो और दूसरों के हित के विषय में ही हमेशा सोचे, परोपकार के विषय में सोचे। वो है मन का प्रशिक्षण, मन की ट्रेनिंग। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मन के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छा प्रशिक्षण ये है कि श्रेष्ठ विचार करे मन। जब भी मन विचार करे तो मन को कहो कि अच्छे से अच्छा विचार करो, दूसरों का कैसा भला करेंगे, दूसरों को कैसे उनका उद्धार करेंगे, कैसे प्रचार बढ़ाएंगे, कैसे उन्हें भगवद गीता पढ़ाएंगे या पढ़ने में उनकी मदद करेंगे, कैसे उन तक हरि नाम पहुंचाएंगे, कैसे सबको कृष्ण भक्त बनाएंगे। ये है मन का प्रशिक्षण और पवित्रता, मन को तारना, इससे मन तर जाएगा। तो मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है कि कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि अमुक समय के बाद हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण कृष्ण भावना
में ही मन विचलित हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में आकर के फिर विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। जैसे जिह्वा का भोग है स्वादिष्ट भोजन, और जब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करते हैं, उसमें भी यही, यदि कहीं पुजारी की सेवा या किसी पुजारी से घनिष्ठ संबंध हो, तब तो फिर राजभोग बहुत ही बढ़िया से चकाचक एकदम मिलेगा। और अगर उसका चस्का लग गया, स्वाद लग गया, तब तो फिर यहाँ तक होता है। यहाँ कुछ वरिष्ठ प्रभुपाद शिष्य बताते हैं, ऐसी भी घटनाएं हुई है भूतकाल में। ठाकुर जी का थाल तैयार होता है रसोई पाकशाला में, ठाकुर जी की पाकशाला में, मंदिर के अंदर पूरा थाल तैयार हो गया, अनेक व्यंजन है, उस पर कपड़ा ढका गया, और वो थाल ले करके पुजारी जी गए मंदिर में, उसका उसको ऑफरिंग किया है। जब ऑफरिंग करने के लिए पुजारी जी ने जब ऊपर का पर्दा खोला है, तो अंदर से खीर गायब हो गई, अंदर से वड़ा गायब हो गया। आश्चर्यचकित हो गए कि अरे प्रसाद कोई चुरा ले। ये तो फिर भी चलो समझ सकते कि प्रसाद तो उसके लिए बहुत मारा मारी होती है कि भाई प्रसाद हमें चाहिए, वो चुरा ले, वो समझ सकते, लेकिन ये तो भोग चुरा लेते हैं। भगवान को अर्पण करने से पहले ही खीर की चोरी हो जाए, तो वो कैसा इंद्रियों का दास है, आप सोचिए। उनका मन कैसा गुलाम है इंद्रियों का, वो सोचो। तो ऐसे घटनाएं वास्तव में यहाँ घटित हुई है, और फिर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए सब। और ऐसा लगभग सभी मंदिरों में होता है, ऐसा कहते हैं ये प्रभुपाद शिष्य, कि लगभग सभी मंदिरों में ऐसे अनुभव होते हैं। हम सब तो पुजारियों से उतने क्लोज नहीं, लेकिन जो उनसे घनिष्ठ हो पूछ सकते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे ठाकुर जी को, तो जीभ को चस्का लग गया, तो उससे मन जो है वो दूसरे मार्ग पर चला जाता है, धीरे धीरे उसको वही आदत लग जाती है। हाँ, अच्छा प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, फिर खाना 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 खाना, प्रसाद में से खाना हो जाता है कि अच्छा खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, तो भावना बदल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है, तो अपने स्वभाव को थोड़ा शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, वही कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख, इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। यदि इंद्रिय भोग के विचार चलते रहेंगे मन में और बाहर से आचरण करते रहेंगे, तो कैसा होगा? जो जितने भी आपने भक्तों के पतन के उदाहरण देखे हैं या सुने हैं, जो अभी अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही बड़ा जो बहुत बड़ी घटना जो हो गई, आप सब जानते हैं कि जो बहुत ही वरिष्ठ पोजीशन पर जो भक्त थे, उनका बहुत बहुत बुरा पतन हुआ। तो वो क्यों हुआ? मन इंद्रिय भोग के विषय में ही घूम रहा है, शरीर उनका बाहर से केवल भक्ति के कार्य कर रहे हैं। जप कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। जप केवल जिह्वा कर रही, मन नहीं कर रहा है। जप सेवा कर रहा है, आरती कर रहा है, लेकिन हाथ दिया घुमा रहा है। मन इंद्रिय इंद्रियों को सोच रहा है, आज क्या भोग कैसे करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इंद्रिय भोग के विचार से मन को
अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। यदि इंद्रिय भोग का विचार नहीं आएगा तो ही मन संतुष्ट हो सकता है, वो भी कृष्ण भावनामृत में, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। तो इस पर बहुत गहरा चिंतन करिए आप, इस पर विराम लीजिए और विचार कीजिए कि क्या हमारा मन इंद्रिय भोग के विषयों में कहीं घूम तो नहीं रहा। अगर घूमता रहता है भोग के विचारों में, तो फिर हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और मन को इस तरह से इससे अलग करने का प्रयास कीजिए विचारों से, ताकि वो आपको डुबा न दे। अन्यथा ऐसा ही परिणाम होगा जो मैं कह रहा हूँ, भले कितनी ही वरिष्ठ पोजीशन पर हो, लेकिन उसमें से बहुत ही भयानक पतन हो जाता है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है, और जितना इंद्रिय भोग के विषय में सोचते हैं उतना ही वो अतृप्त, उसकी प्यास नहीं बुझती, मन की और ज्यादा प्यास बढ़ती बढ़ती जाती है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। और इस आधुनिक काल में तो पूछिए ही मत, इतनी ये फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री कहो या एडवर्टाइजिंग, और ये सब में तो इतना भयानक इंद्रिय भोग के विषय में ऐसा ऐसा दुष्प्रचार होता है कि आप अगर वो सब देखते रहेंगे, वो सब सुनते रहेंगे, तब तो इंद्रियों पे संयम होना बहुत ही कठिन हो जाएगा, मन पर विशेष रूप से। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को सदैव साहित्य की ओर मोड़ा जाए, यानी ग्रंथों को, भागवत, भगवत गीता आदि को, चैतन्य चरितामृत पढ़ा जाए, रामायण इत्यादि। तो इंद्रिय तृप्ति के साधनों में हाँ वैदिक साहित्य की ओर मोड़ दिया जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। तो जैसे पुराण है अनेक और महाभारत है, ये सब संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरे हैं। तो ये कहानियाँ यानी स्टोरी नहीं है, ये है सत्य, वास्तविकता है, जो घटित हुआ है, इतिहास है, परंतु सुंदर कथा के रूप में है। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण या हित के विषय में सोचना चाहिए। तो जैसा भगवान ने कहा, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मन छल कपट से मुक्त होना चाहिए, मन में कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मनुष्य को सबके कल्याण, सबके हित के विषय में सोचना भी चाहिए। मेरा तो हो जाएगा कल्याण, लेकिन दूसरों का क्या होगा, उनका कैसे कल्याण हो, मैं क्या करूं, ये सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, मौन के विषय में प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते हैं गंभीरता। उसका अर्थ ये नहीं कि जो एक कोने में चुपचाप बैठा रहे। मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूँ, हमारे चाचा प्रभु एक बार किसी संत को मिलने गए थे, अपने कुछ ऑफिस वालों को लेकर के, जो टीवी में बहुत ही प्रचारक, बहुत बड़े प्रचारक हैं वो संत। उनके वहाँ पर गए थे तो दर्शन करने के, आइए उनके दर्शन करके आते हैं। अब दुर्भाग्य कहो या जो भी कहो, उस दिन उनका मौन व्रत था। वो स्वामी जी महाराज या जो भी है, उनका
मौन व्रत था, नाम तो मैं जानता हूँ लेकिन जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ। तो उनका मौन व्रत था, तो ये सब गए। अब दर्शन दे रहे थे वो, लेकिन मौन रखा था, यानी बोल नहीं रहे थे। सब गए, बैठे हाथ जोड़े, उन्होंने भी हाथ जोड़े, सब ऐसे ठीक है सब। फिर इन्होंने सोचा अब जब मौन ही है तो क्या करेंगे बैठ के, चलो चलते हैं। जब उठकर जाने लगे तो उन्होंने इशारे से कहा, अ, ऐसा इशारा किया ऐसे। तो ये लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने उनके शिष्यों को पूछा कि बाबा जी क्या क्या इशारा कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो बोल रहे, चाय का प्रसाद पी के जाना, आप चाय प्रसाद पी के जाना। बोला, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा जी चाय प्रसाद स्वयं भी पी रहे थे, उनके शिष्यों को भी पिला रहे थे। तो अब देखिए, बहुत बड़े कथाकार है, अव्वल नंबर के कथाकार है, और इतने उन्नत जीव को ये नहीं पता कि एक तो आप मौन व्रत धारण किए, ये इशारेबाजी क्या है। दूसरा कि आप दूसरों को चाय पिला रहे हैं, ये क्या, किस प्रकार की संतति है। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा मौन बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं है। उससे अच्छा है गंभीरता, यानी कि इसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। जब भी सोचे, अपने साक्षात्कार के विषय में सोचे कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे भगवान का की प्रसन्नता, मैं कैसे उनको प्रसन्न करूं, क्या करूं, गुरु प्रसन्न हो जाए, यही आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। तो पूर्ण मौन ही रहता है क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे इन सबको प्रसन्न करूं। और जब भी मौका मिलता है, बिना झिझक के तुरंत कृष्ण के विषय में बोलने लगता है। ये भी मौन ही है। जैसे कल हमने गृहस्थों के विषय में सुना कि एक गृहस्थ जब उत्तम संतान उत्पन्न करे तो भी उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो भक्त संतान उत्पन्न करते हैं जब। तो इसी प्रकार जब भगवान की वाणी मुख से बोले तो भी उसे मौन ही कहा जाता है। ये भी मौन ही है जब हम भगवान की वाणी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने व्यवहार में, अच्छा, और एक बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मन निग्रह, मनोनिग्रह या मन निग्रह यानी मन को कंट्रोल करना, उसका अर्थ है मन को इंद्रिय भोग के विषयों से या इंद्रिय भोग से अलग कर लेना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। तो ये थी मन की इंद्रिय भोग के विषय में बात। अब कर रहे हैं सरलता या कपट, निष्कपट होने की बात। अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन यानी भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था अनुवाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि जीवन की शुद्धि, तो जीवन की शुद्धि कैसे होगी? प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की शुद्धि होगी भाव की शुद्धि से। आपके हृदय में कैसा भाव है? तो मनुष्य को हमेशा निष्कपट रहना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत 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 ही कठिन है। मेरा तो ऐसा अनुभव है, क्योंकि हृदय पूरा कपटता से भरपूर भरा पड़ा है। इतना कपट भरा है हृदय में दूसरों के प्रति, इतना कपट कि यहाँ तक कि अपने परिजनों में भी कई बार हम कपट करते हैं। तो इस व्यक्तित्व में निष्कपटता आना बहुत जरूरी है। आशा है आप कपट का अर्थ समझ पा रहे होंगे। निष्कपट या कपट यानी छलावा, दूसरों को छलना, दूसरों के साथ धोखा करना, हाँ, धोखा करना या उनको छलना, कपट करना उनको, हाँ, चीटिंग। तो
अनेक प्रकार से कपट थोड़ा बृहद बड़ा शब्द है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर ही आ जाती है। तो निष्कपट होना चाहिए और इस तरह अपने जीवन यानी भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। तो हमारा जीवन तब शुद्ध हो सकता है जब हम निष्कपट हो। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। सत्रहवें श्लोक में भगवान इन सब को सात्विक तपस्या बता रहे हैं। तो ये सब सात्विक तपस्याएं थी ऐसा कहेंगे, और फिर 18 से राजसिक और तामसिक तपस्या का परिचय देंगे। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्ति तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्ति तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तपस्तत् त्रिविधम नरैहि। श्रद्धया शब्दार्थ श्रद्धा समेत, परया दिव्य, तप्तम किया गया, तपह तप, तत् वह, त्रिविधम तीन प्रकार के, नरैहि मनुष्यों द्वारा, अफल आकांक्षी भी फल की इच्छा न करने वाले, युक्त ही प्रवृत्त, सात्विकम सतोगुण में, परिचक्षते कहा जाता है। अनुवाद, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो पहले अभी बताई वो तीन तपस्या सात्विक है, लेकिन उसका परिचय इस प्रकार दे रहे हैं भगवान कि जो भौतिक लाभ की इच्छा से रहित हो, यानी जिसमें भौतिक लाभ, हमारा कोई लाभ हो रहा है ऐसा स्वार्थ जिसमें न हो, तो भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त जो तपस्या हो एक, तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा, तो परमेश्वर के लिए जो की जाए, भगवान के लिए की जाए, भगवान की संतुष्टि के लिए की जाए। दो, तो एक है भौतिक लाभ की इच्छा से रहित भगवान के लिए की जाए ऐसी तपस्या। दिव्य श्रद्धा से संपन्न, जो दिव्य श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा दिव्य श्रद्धा और अटूट श्रद्धा हो भगवान के प्रति, ऐसी दिव्य श्रद्धा से युक्त हो, यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी तीन? भौतिक लाभ जिसमें उसकी इच्छा ना हो, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित, परमेश्वर के लिए की जाए और दिव्य श्रद्धा जिसमें हो, ऐसी तपस्या सात्विक है। अब 18वें श्लोक में भगवान राजसिक तपस्या की बात कर रहे हैं।
सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। शब्दार्थ। सत्कार यानी आदर, सत्कार, आदर सत्कार कहते हैं ना, ऐसे सत्कार तो आदर, मान सम्मान, पूजा तथा पूजा, अर्थम के लिए, तपह तपस्या, दंभेन घमंड से, च भी, एव निश्चय ही, यत जो, क्रियते किया जाता है, तत् वह, इह इस संसार में, प्रोक्तम कहा जाता है, राजसम रजोगुणी, चलम चलायमान, अध्रुवम क्षणिक। अनुवाद। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। अब रजोगुणी तपस्या किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या भगवान से सुनिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं हमारी तपस्या में इनमें से कोई दुर्गुण तो नहीं, वो चेक करना चाहिए, हमें वेरीफाई करना है, चेक करना चाहिए, कहीं हम में तो ये नहीं है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं, उनको बताने की क्या आवश्यकता, कहीं आपकी तपस्या ऐसी तो नहीं, वो चेक कराने के लिए। और क्या कह रहे हैं, क्या क्या है, जो तपस्या दंभ पूर्वक यानी अहंकार से, गर्व से और दिखावा करने के लिए झूठा, उसके लिए जो तपस्या की जाए, तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए कि ओ बापू क्या बात है, कैसी गजब की तपस्या करते हैं, आहा वाह वाह वाह, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए तपस्या, या सत्कार एवं पूजा कराने के लिए, तो कोई उनका आदर सत्कार करे कि अरे आप तो, आपको लीजिए, आपको ये अवार्ड देते हैं, आपने ऐसी तपस्या की। मुझे याद है आज भी हमारे वहाँ जब भी वो जैनों के पर्युषण इत्यादि ऐसा कुछ भी कहते हैं, वो जब तपस्या करते हैं सब, तो जैसे पहले बोर्ड के अंदर 10वीं में 12वीं में जो बच्चे उत्तीर्ण होते थे तो उनकी फ़ोटो छपती थी न्यूज़पेपर में, पहले से 10 नंबर तक के बच्चों की फ़ोटो कि ये पहले नंबर, दूसरे नंबर। तो इनकी भी जैनों की जो तपस्या है उनकी फ़ोटो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में छपती है। इन्होंने 28 की यानी 8 दिन तक सिर्फ जल पे रहे, 28 की तपस्या की, वाह वाह, उनका बड़ा फोटो, और कांग्रेस पूरा न्यूज़पेपर फोटो से भर जाता है कि लोग उनका सत्कार करें, उनकी पूजा करें या आदर करें कि आहा उन्होंने ये तपस्या कर ली है। आप सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं कि इस प्रकार हमारा प्रदर्शन करना ये, या सत्कार करवाना, ये राजसिक तपस्या है। तपस्या में कभी दिखावा नहीं हो सकता, नहीं तो वो तपस्या नहीं रहती। जहाँ दिखावा है वो तपस्या नहीं है, वो राजसिक है या फिर तामसिक भी हो सकती है। तो सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। और इससे क्या फल मिलता है, यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। तो ये ऐसी तपस्या थोड़े ही समय के लिए होती है, 8 दिन ये कर लिया उपवास, उसके बाद 1-2 दिन के बाद गए लॉ गार्डन में भेल खाने,
अरे बाबा, अभी अभी तो उपवास किया था 8 दिन, क्या हुआ, अब क्यों भेल याद आ रही? तो फिर वो तो भाई, वो तो ऐसे जैसे हमारे मुसलमान भाइयों में भी रमज़ान जब रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में, उसका अरबिक शब्द है रमादान। बहुत ही सोचने वाला नाम है, रमा दान। रमा, राम का एक अर्थ है रमा, या तो जो रमण यानी आनंद देता है, और दान, दान शब्द भी संस्कृत है। खैर जो भी हो वो अलग विषय है, परंतु रमादान यानी रमज़ान में उपवास किया जाता है। कैसे करते हैं? मैं सऊदी में था, यूएई में था, तो मैंने तो उस प्रत्यक्ष रूप से सबको देखा। सुबह से सूर्य उदय होता है तब से उपवास रखते हैं। कब तक? सूर्यास्त तक। बिल्कुल चुस्त उपवास, एकदम कुछ खाते नहीं पीते नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट उपवास रखते हैं। और जैसे ही सूर्य का अस्त होता है तो ऐसे टूट पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं सीधे, और सब कुछ, मांस मच्छी, सब दुनिया भर की सारी चीजें, जो कुछ भी, सब कुछ, और पूरी रात खाना पीना चलता है। क्यों? फिर सुबह से उपवास करना है, इसीलिए रात भर खाते हैं। अब ये कैसी तपस्या है? तो जिसमें चलो आपका जो तरीका है उसके लिए हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार का खाना खा लेते हो रात को, उसके लिए अवश्य प्रश्न है, ये कैसी तपस्या है? कुछ फल आदि, कुछ दूध आदि, या कुछ सौम्य आहार खाओ, पथ्य आहार खाओ रात को, तो ठीक है, शाम को, और फिर वापस दूसरे दिन चले। लेकिन ओहो, क्या टूट पड़ते हैं शाम को, पूरी इफ्तार पार्टी जिसे कहते हैं, बहुत जबरदस्त खान पान चलता है। तो इससे लाभ क्या होगा? न शरीर को लाभ होगा और न तपस्या का फल योग्य रूप से मिलेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं वो स्थायी भी नहीं होती तपस्या, राजसिक, और शाश्वत भी नहीं होती, जो टिकती नहीं है उसका अंत हो जाता है। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उन्हें उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। जैसे कल मैं आपको परसों वो कटी हुई जीभ वाले बाबा जी की कथा बता रहा था, और ये इतना आदर सत्कार है, तो उनका तो काम हो गया, उनका तो काम बन गया बस। तो यही तो इसे कहते हैं राजसिक। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं। तो जो हम रजोगुणी जो है, उनके जो शिष्य हैं, उनसे वो अपनी पूजा करवाते हैं और उनसे चरण दुलवा कर धन चढ़वाते हैं, और कहते हैं आप हमारे चरणों की को धो करके चरणामृत पीजिए, और बस हमारे वजन के बराबर धन रख दीजिए यहाँ पर, ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा का लोभ नहीं। तराजू में बैठाइए, इधर धन रखिए, इधर हमें बैठाइए, बस उतना दीजिए और चरण धोइए। तो ये करवाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। तो इस प्रकार की तपस्या के फल स्थायी नहीं होते, टूट जाते हैं। और अब तामसिक तपस्या की चर्चा कर रहे हैं भगवान। बहुत अल्प छोटा सा तात्पर्य और छोटा श्लोक है, उसे उच्चारित करते हैं, तत्पश्चात फिर विराम लेंगे। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्
मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। या फिर इसे ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः। ये योग्य होगा मेरे ख्याल से, ऐसा उच्चारण योग्य रहेगा। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य इत्यादि। तो पहले में यत् को जोड़ सकते हैं पहले उच्चारण में। शब्दार्थ: मूढ़ मूर्ख, ग्राहेण प्रयत्न से, आत्मनः अपने ही, यत जो, पीड़या उत्पीड़न द्वारा, क्रियते की जाती है, तपः तपस्या, परस्य अन्यों को, उत्सादन अर्थम विनाश करने के लिए, वा अथवा, तत् वह, तामसम तमोगुणी, उदाहृतम कही जाती है। अनुवाद: मूर्खतावश, आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। मूर्खतावश कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु आज के युग में अधिक से अधिक मूर्खतावश ही होती है। आत्म उत्पीड़न के लिए यानी अपने शरीर को कष्ट देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के, प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या कहते हैं आत्म उत्पीड़न? हाँ, जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। नहीं, जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। एंड सेल्फ टॉर्चर, आत्म उत्पीड़न, सेल्फ टॉर्चर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपने आप को यातना देने के लिए, अपने शरीर को यातना देने के लिए। कैसे कैसे तपस्या करते हैं लोग। बस वो जो धूप में बैठे रहते हैं, या तो उल्टी टांग लटका के लटकते हैं पेड़ में, एक डाली के ऊपर ऐसे टांग लटका के उल्टे लटकते हैं, या तो ये और ऐसे बहुत सारे, ये सारे ऐसे उठपटांग चीजें करते हैं अपने शरीर को। वो सब आत्म उत्पीड़न, शरीर को तकलीफ देते हैं। या अन्यों को विनष्ट करने के लिए, तो तीसरा अन्यों को नष्ट कर देने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए, उनके प्रति द्वेष घृणा है, उनको नाश करना है इसलिए, या उनको हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य: मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। तो हिरण्यकशिपु, रावण आदि ऐसे असुर हैं जिन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु की तपस्या आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की है, शरीर में कुछ शेष रहा ही नहीं था। हड्डियां, पूरा जो हड्डियों का एक ढेर, और उसके अंदर कुछ मांस के थोड़े बहुत बचे कुचे टुकड़े, और उसके ऊपर बिल्कुल नष्ट हो चुकी हुई चमड़ी उसके ऊपर टिकी हुई थी।
अंदर शरीर पूरा खोखला हो चुका था, शरीर में कुछ था ही नहीं, और उसके ऊपर पूरी चींटियों के बड़े चींटे जो होते हैं, चींटियाँ बड़ी बड़ी, उनके पूरा ऊपर से, और दीमक उसका पूरा एक पर्वत बन गया शरीर के ऊपर, पूरा शरीर खा चुका था सब कुछ, सारे जीव जंतु, अनेक प्रकार के जीव उसके शरीर में रहने लगे थे। ऐसे शरीर में वो उसकी तपस्या चल रही थी अभी भी, और इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उस तपस्या में कि उसके मस्तिष्क में से अग्नि जैसे तेज उत्पन्न हो रहा था, और उस तेज के कारण ब्रह्मलोक तक जलने लगा था। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि एसी बंद हो गया, और इतनी गर्मी है, अब कैसे क्या करेंगे, कोई पंखा लाओ जल्दी, कोई कूलर चलाओ, एसी बंद हो गया। इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, इतने पूरा स्वर्ग लोक त्राही त्राही हो गया, इतना तेज। तो इतनी, इसे कहते हैं तामसी तपस्या, जो अपने शरीर को जबरदस्त कष्ट दिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बन, अच्छा बनना क्या था उसको, अमर बनना था, तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान के हाथों मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी तपस्या है। उसने क्या कहा, मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी ने कहा पहले मैं बन जाऊं तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ, कुछ और मांगो। तो उसने सोचा कि अपनी बुद्धि से सबको फेल कर देंगे, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, देवता से ना मरूं, इससे ना, ये अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, ये, अरे भाई भगवान के पास अधिक बुद्धि है। उन्होंने ऐसा नरसिंह रूप लिया, संध्या का समय चुना, बाहर और अंदर के बीच में दरवाजे की चौखट में पकड़ के उसको बिठा दिया अपनी गोद में, और अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखून से फाड़ के खत्म कर दिया। और आधे सिंह और आधे पुरुष थे, इसीलिए नरसिंह थे। तो और ब्रह्मा जी की किसी भी रचना में ना हो ऐसे, कोई ऐसा प्राणी से ना मरो जो ब्रह्मा जी की रचना में हो। तो नरसिंह देव ब्रह्मा जी की रचना में भी नहीं है, तो उन्होंने युक्ति लगाई और फिनिश कर दिया। तो यह है मूर्खतापूर्ण तपस्या का परिचय। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं दान के विषय में। 20वें श्लोक से अब हम सोमवार को अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आगे कल आपकी परीक्षा होगी, किस 16वें अध्याय के कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक की परीक्षा होगी, उसका मैसेज मैं अभी शाम को डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। और परसों हमारे प्रिय श्री नरसिंह देव की आविर्भाव तिथि है, तो आप सब मंगला आरती से ही मंदिर जाएंगे, और पूरा दिन आप जो है नरसिंह देव के लिए उपवास करेंगे, निर्जल उपवास यथासंभव, तथा शाम को फिर उनके अभिषेक के पश्चात आपको मंदिर में प्रसाद प्राप्त होगा। ये सब इसलिए अभी बता रहा हूँ कि शायद कोई कल के शाम की मीटिंग में आ ना पाए, तो अभी से जानकारी दे रहा हूँ। वैसे कल शाम को गुरुदेव के लिए जो मीटिंग करते हैं उसमें भी आप सबसे मुलाकात होगी, परंतु ये 20वें श्लोक से हम अब सोमवार को आगे बढ़ाएंगे। आज के इन विषयों के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
वो सिद्धियाँ हैं। वो हम्म, वो प्राप्त होता है, वो तपस्या नहीं है, वो तपस्या नहीं है, वो फल है। तुम जो बोल रही हो वो सब फल है, वो तपस्या का फल है। फल को कहाँ, उन्होंने, भगवान ने फल की बात ही नहीं की है। भगवान ने फल का बाइफरकेशन किया कि ये फल तामसिक है, राजसिक है, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो भगवान ने कहा हम तो उसका ही अध्ययन करते हैं। फल की बात नहीं की है भगवान ने, तपस्या के माध्यम की बात की। किसी का कोई प्रश्न और उत्कंठा, जिज्ञासा आदि? ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।